नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित जनसभा के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर की। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर भी किया गया है। मोदी ने यह भी कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयावह हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके अलावा बांग्ला, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बिहारी आज हर कोना एक साथ शोक और आक्रोश में भरा हुआ है। उन्होंने आतंकियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने यह हमला किया है और जो इन्हें समर्थन में दे रहे हैं उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। बच्ची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देने का समय आ गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत सरकार भी पीड़िता और उनके परिजनों को हर संभव मदद कर रही है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत एकजुट है। उन्होंने दुनिया भर में मिल रहे समर्थन के लिए भी आभार जताया। प्रतापगढ़ के निजी स्कूल में मासूम बच्चे से क्रूरता का मामला सामने आने के बाद अब स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने 0 माइल चौराहे पर स्थित आर्य कुल शिक्षा संस्थान की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे की मां ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात कर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद दिलावर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दिलावर ने कहा कि जो मामला सामने आया वह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। स्कूल को सीज कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्कूल के प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था और उसके हाथ पैर बांधकर उसे घंटों बिठाए रखा जाता था। इस मामले में 22 मार्च को खुतावली थाने में प्रिंसिपल निर्मला कुंवर, प्रबंधन कर्मी संगीता कुंवर और स्कूल संचालक लोकेन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने 20 अप्रैल को प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 23 अप्रैल की शाम हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता फिलहाल के लिए रोका जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले की पुष्टि की और कहा कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के साझा उपयोग का एक ऐतिहासिक समझौता है। इस समझौते के तहत 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज के जल वितरण का प्रावधान किया गया था। संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया था, जिसमें साल में कम से कम एक बार बैठक का प्रावधान है। भारत सरकार के इस निर्णय को पाकिस्तान पर जल राजनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा कि भारत अब हर मोर्चे पर कठोर रुख भी अपनाएगा। राजस्थान में चर्चित जल जीवन मिशन यानी जेजेएम घोटाले को लेकर ईडी की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को कई बार नोटिस जारी करने के बाद आज आखिरकार वे ईडी मुख्यालय पहुंचे। इस जानकारी के अनुसार वे दोपहर 1 बजे एक निजी व्यक्ति के साथ जयपुर स्थित ईडी दफ्तर में पहुंचे, जहां उनसे कमरा नंबर 3 में पूछताछ की जा रही है। ईडी लंबे समय से महेश जोशी को तलब कर रही थी, लेकिन वे व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर उपस्थित नहीं हो रहे थे। आज ईडी ने उनसे पूछताछ शुरू की, जिनमें कुछ दस्तावेज उन्हें सौंपे गए और उन पर विस्तृत जवाब भी मांगा गया। जल मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए कुल 3.6 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार 58% हिस्सा वहन कर रही है। वहीं इस घोटाले के चलते कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े अन्य नेताओं और अधिकारियों पर शिकंजा कस सकता है। पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। इसी बीच औचक निरीक्षण के तहत रायसन, नरवंग, देशर और उदासा ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने गाँव में फैली गंदगी और सफाई व्यवस्था को बदहाली देखकर काफी नाराजगी की और जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, रायसर गांव के ग्रामीणों ने मंत्री से शिकायत करते हुए कहा कि गांव में महीनों से सफाई नहीं हुई है। इसके अलावा मंत्री को गांव के मुख्य मंदिर के गेट पर गंदगी के ढेर देखने को मिले और गहरी नाराजगी भी जताई। लोग यहां रोज पूजा करने आते हैं और इतनी गंदगी में उन्हें परेशानी होती होगी। इसके बाद मंत्री को स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के पास भी गंदगी के ढेर मिले। मंत्री का काफिला नरवंग देसर पहुंचा, जहां स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के पास भी गंदगी के ढेर मिले। मंत्री ने मौके पर मौजूद खंड विकास अधिकारी और नाजिया तबुस्सम और जिला परिषद के मुख्य अधिकारी
सोहन लाल चौधरी को फटकार लगाई और कहा कि अधिकारी कार्यालय से बाहर निकलते ही गांव की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह अनजान है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, लोग पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी बीच उदयपुर में कलेक्ट्रेट चौराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान के नाम का पुतला भी फूंका गया। इसी बीच पोखरण शहर में भी नागरिकों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। यह मार्च गांधी चौक से शुरू होकर जयनारायण व्यास सर्कल तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शहर के युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने आमजन से हिस्सा लिया। कैंडल मार्च का उद्देश्य था हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करना और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की मांग भी उठाई। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि आगामी 2 दिनों तक लोगों को लू से थोड़ी राहत भी मिल सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अधिकतर क्षेत्रों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है, लेकिन कुछ दिनों में यह स्तर पार भी कर सकता है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के भीतर राज्य के कोटा में सबसे अधिक तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं बाड़मेर में सबसे गर्म रहा, वहां पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दूसरी ओर फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 13.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि राज्य के कई जिलों में अगले कुछ दिनों में लू और गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं। विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भी वृद्धि हो सकती है। आज और कल के लिए कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। अजमेर में आज यूथ कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन जनता के पैसे के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्य बेहद खराब और अपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच भी की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट की ओर मार्च करते हुए भ्रष्टाचार मुर्दाबाद और जनता का पैसा लूटना बंद करो जैसे नारे लगाए। पुलिस ने पहले से ही कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर गए। जयपुरी अस्पताल में शुक्रवार को निविदा पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर और सहायक रेडियोग्राफर कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अस्पताल के कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन का मुख्य कारण 4 सहायक रेडियोग्राफरी को बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक हटाया जाना था। कर्मचारियों का आरोप है कि इन कर्मचारियों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए हटाया दिया गया है और उनकी जगह नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे पहले से कार्यरत कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया। प्रदीप चौधरी ने बताया कि हटाए गए कर्मचारी काफी समय से अपनी सेवाएं निष्ठा दे रहे थे, फिर भी उन्हें बिना किसी कारण से कार्य मुक्त कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 24 दिनों से कई नर्सिंग ऑफिसर्स को भी कार्य मुक्त कर दिया गया, जिनकी बहाली की लगातार मांग की जा रही है। जयपुर शहर वासियों के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता का सुनहरा अवसर सामने आया है, जिसमें जय क्लब में 26 और 27 अप्रैल को हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज जय क्लब परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियों से अवगत कराना है। जय क्लब के अध्यक्ष रामचरण गुप्ता और सचिव मनोज दासोत ने बताया कि हेल्थ मेला सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क प्रवेश के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही एक रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, जिससे समाज में सेवा भावना को भी बल मिलेगा। हेल्थ मेले के चेयरपर्सन डॉक्टर GL शर्मा ने बताया कि इस मेले में जयपुर शहर के 40 से 50 प्रमुख अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी हिस्सा लेंगे। मेला 26 अप्रैल को शाम 5:30 बजे से अशोक लॉन में शुरू होगा, जिसमें उद्घाटन समारोह के साथ ही स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दी जाएंगी। 27 अप्रैल को मेले में दी गई स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो यह थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।